गुड मॉर्निंग। पुष्पेश सर जी के क्लास में आपका स्वागत है। पुष्पेश सर का आप लोगों को नमस्कार। और जो है आज मैं बताने जा रहा हूं जो है इसरो ने एलन मस्क की कंपनी से मिलाया हाथ। इसरो और जो है एलन मस्क की कंपनी जो है दोनों मिल चुका है और लॉन्च होगा। ऐसी स्थिति में जो है भारत का सबसे एडवांस सैटेलाइट और 500 करोड़ किए खर्च इस पर जो है भारत ही जल्द अपने सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी कम्युनिकेशन संचार सैटेलाइट जी सेट N2 है सैटेलाइट का नाम, को लॉन्च करने वाला है। यह जो है एलन मस्क की कंपनी के साथ मिलके होगा। इस सैटेलाइट को जो है GSAT-20 भी कहा जाता है और दूसरा नाम इसका GSAT-20 भी है। इसे अमेरिका के जो है केप केनावेरल से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। यह सैटेलाइट जो है यानी कि GSAT आपका जो है 20 सैटेलाइट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा तैयार किया गया है और करीब 4700 किलोग्राम वजन वाले इस सैटेलाइट को भारतीय रॉकेट के माध्यम से लॉन्च करना संभव नहीं था क्योंकि इसका वजन अधिक था। इसीलिए इसे विदेशी कॉमर्शियल लॉन्च के माध्यम से प्रक्षेपित किया जा रहा है। दूर दराज क्षेत्र और उड़ानों में इंटरनेट सेवा के लिए होगा इसका इस्तेमाल, यानी सुदूर इलाका जहां इंटरनेट की पहुंच नहीं है वहां जो है इंटरनेट इस सैटेलाइट के माध्यम से पहुंचेगा। और जो है विमान जब उड़ान भरता है उस समय उसको इंटरनेट की सेवा ऊपर लगातार मिलते रहेगा। इस तरह से जो है इस सैटेलाइट का संचार में उपयोग होगा। जब यह सैटेलाइट काम करना शुरू कर देगा तो यह भारत के दूरस्थ इलाके में डेटा और इंटरनेट सेवा प्रदान करेगा। यानी कि दूरस्थ इलाका, दुर्गम इलाका जहां अभी जो है आपका इंटरनेट नहीं पहुंच पा रहा है वहां इंटरनेट सुविधा इस सैटेलाइट के माध्यम से पहुंच जाएगा और इंटरनेट सेवा वहां शुरू हो जाएगा। डेटा इंटरनेट दोनों मिलेगा। इसके अलावा यह यात्री विमानों में इन फ्लाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराएगा। यानी विमान में यात्रा कर रहे यात्री को भी जो है चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो इंटरनेट सेवा जो है फ्लाइट में उड़ान के दौरान उपलब्ध कराएगा। हालांकि सैटेलाइट से इंटरनेट सेवा प्रदान करने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इनके लिए सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस प्राप्त करना होगा। विमानों को सैटेलाइट आधारित इंटरनेट से जोड़ने के लिए तैयार करना होगा। विमान को भी उसके लिए तैयार करना होगा। भारत का सबसे एडवांस और उच्च क्षमता वाला सैटेलाइट है। यह जो है सैटेलाइट GSAT-20 जो है सबसे ज्यादा भारत का अब तक का एडवांस और जो है उच्च क्षमता वाला जो है सैटेलाइट है। और यह जो है NDTV के रिपोर्ट के मुताबिक इसरो
के यू आर राव सैटेलाइट सेंटर के निर्देशक डॉक्टर एम शंकरन के अनुसार यह घरेलू रूप से निर्मित सैटेलाइट भारत के इन फ्लाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी के क्षेत्र में मौजूद बड़ी कमी को जो है पूरा करेगा, क्योंकि अभी जो है फ्लाइट में इंटरनेट का कनेक्टिविटी उस रूप से नहीं मिल पा रहा है ऊंचे उड़ान में, और जो है यह जो है मील का पत्थर यह सैटेलाइट साबित होगा और इन फ्लाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है कमी को पूरा करेगा और इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है फ्लाइट में व्यक्ति को उड़ान के समय जो है प्रदान करेगा। अब तक जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करती है उसे इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ती है, क्योंकि भारत में इसकी अनुमति प्राप्त नहीं है। कहने का मतलब कि कोई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भारतीय हवाई क्षेत्र में जब प्रवेश करता है तो उसको इंटरनेट मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि भारत में जो है इसकी अनुमति नहीं है। अब जो है GSAT-N2 यानी GSAT-20 भारत का सबसे एडवांस का बैंड जो है यह का बैंड का जो है ट्रांसपोंडर इसमें लगा हुआ है, का बैंड सैटेलाइट है और जो है इनकी मल्टी बीम आर्किटेक्चर और स्पॉट बीम तकनीकी से यह प्रणाली की क्षमता में जबरदस्त इजाफा करेगा। सैटेलाइट में 32 यानी 32 यूजर बीम है, जिसमें से 8 उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए संकीर्ण बीम और शेष 24 भारत के अन्य हिस्से के लिए व्यापक बीम है। यानी इसमें सैटेलाइट का अच्छा यानी इंटरनेट जो है बाखूबी हर क्षेत्र में भारत को मिलेगा। NSIL के तहत वाणिज्यिक लॉन्च, यह लॉन्च इसरो के कॉमर्शियल शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के माध्यम से हो रहा है। यह NSIL का दूसरा कॉमर्शियल सैटेलाइट होगा। इससे पहले NSIL के 11 सैटेलाइट भारतीय भूभाग की सेवा कर रहे हैं। लॉन्च के लिए NSIL ने स्पेस एक्स किस कंपनी के साथ स्पेस एक्स के साथ जो है करीब 500 करोड़ रुपए का भुगतान किया, क्योंकि वहीं से जो है इसको स्पेस एक्स के सेंटर से उड़ाना है, इसीलिए 500 करोड़ रुपए का जो भुगतान किया। यह भारत का स्पेस एक्स के साथ पहला कॉमर्शियल लॉन्च है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सहयोग से भविष्य में और कॉमर्शियल प्रक्षेपण के द्वार खुलेंगे। और इसमें देखते हैं 14 साल का मिशन जीवन, 14 साल का है मिशन जीवन तो GSAT-N2 का मिशन जीवन 14 साल का है। यह सैटेलाइट छोटे यूजर टर्मिनल्स के साथ बड़े पैमाने पर ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करेगा। इनके संचालन से भारत में ब्रॉडबैंड सेवाओं और इन फ्लाइट कनेक्टिविटी में क्रांति की उम्मीद है। इसमें एक तो ब्रॉडबैंड सेवा में जो है क्रांतिकारी परिवर्तन होगा और दूसरा इन फ्लाइट कनेक्टिविटी में जो है क्रांति भारत में आने वाला है। अमेरिका के प्रमुख सैटेलाइट सेवा प्रदाता कंपनी इंक भी GSAT-20 का इस्तेमाल करके भारत में इन फ्लाइट और समुद्री कनेक्टिविटी सेवा प्रदान करेगा। इससे जो है अमेरिकी जो है कंपनी जो है इंक भी सेवा लेगा। इसरो
के इस कदम से भारत की अंतरिक्ष और दूरसंचार तकनीकी में एक नई उपलब्धि जुड़ने जा रही है, जो देश को वैश्विक स्तर पर यह सैटेलाइट भारतीय अंतरिक्ष जो है जुड़ने जा रही है, जो देश को वैश्विक स्तर पर यह सैटेलाइट भारतीय अंतरिक्षयान का तैयार किया गया करीब जो है 4700 किलोग्राम वजन का वैश्विक स्तर पर और प्रभावी ढंग से मानव और सामान भेजने की तकनीकी विकास करेगा। फॉल्कन 9 स्पेसएक्स द्वारा निर्मित एक रॉकेट जिसे रेज्यूजेबल यह रॉकेट विभिन्न सैटेलाइट और अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा उनके आगे ले जाने में सक्षम है। फॉल्कन 9 का नाम प्रसिद्ध फिक्सेशनल स्पेसशिप से प्रेरित है। एलन मास्क स्पेस एक्स के साथ साथ टेस्ला, नेरुला लिंक और जो है बोइंग कंपनी जैसे कई अन्य प्रमुख कंपनियों के मालिक और संस्थापक भी हैं। ओके गाइज, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पुष्पेश सर के साथ बने रहने के लिए पुष्पेश सर जी के क्लास को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके बाय।